चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट। तेलंगाना में बीआरएस की जनसभा में शामिल होंगे केजरीवाल, अखिलेश यादव और वामपंथी नेता। 2024 से पहले एक होगा विपक्ष। मारुति की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने कीमत में आज से 1.1% का इजाफा किया। लोकसभा चुनाव में बचे 400 दिन, सभी मतदाताओं तक पहुंचे कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकारिणी बैठक में बोले पीएम मोदी। डीसीजीआई ने कोवोवैक्स को बाजार में उतारने के लिए दी मंजूरी, विशेषज्ञ समिति ने की सिफारिश। राजस्थान की 1500 ग्राम पंचायतों में खुलेगी गौशाला, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। केरल में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, राज्य में दर्ज किए गए कोविड-19 के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले। बजट में रखा जाएगा बुजुर्गों का ख्याल, बदलेगी पेंशन स्कीम, पेंशनर्स को मिलेगा ज्यादा पैसा। कर्नाटक में गुजरात फॉर्मूला लागू करेगी बीजेपी, सीएम बोम्मई की विदाई हो सकती है, पीएम मोदी ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा से की बात। चीन में 1961 के बाद पहली बार घट गई जनसंख्या, कुछ ही महीने में भारत बन जाएगा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। केरल के सभी उच्च शिक्षण संस्थान में छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने की तैयारी, सरकार ने किया ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा, जम्मू कश्मीर में राहुल को खतरा, सुरक्षा एजेंसी ने चेताया कुछ जगहों पर पैदल चलने से किया इनकार। आपदा के लिए जोशीमठ निवासी जिम्मेदार नहीं, सुरक्षा के लिए कदम उठाए केंद्र, सीएम ममता। एलजी से जंग पर सदन में केजरीवाल बोले वो समझे, हो सकता है कल केंद्र में हमारी सरकार हो। निकल गई पाकिस्तान की हेकरी, शहबाज शरीफ बोले भारत से 3 युद्ध में मिल गया सबक, शांति चाहता हूं। अब 2 लाख लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। 2024 के चुनावी रण में भाजपा की कमान संभालेंगे जेपी नड्डा, पार्टी ने 1 साल के लिए बढ़ाया कार्यकाल। एयर इंडिया खरीदने जा रही 500 नए जेट, $100 बिलियन में हो सकती है डील। योगी का नया संकट, पीजीआई से लेकर पीएचसी तक डॉक्टरों की किल्लत, हर महीने हो रहे 30 से 40 रिटायर। गहलोत पर फैसला नहीं कर पा रही कांग्रेस, राजस्थान विवाद पर खरगे और गांधी परिवार आमने सामने। आरवीएम पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल, 28 फरवरी तक सुझाव दे सकते हैं राजनीतिक दल। महागठबंधन में आर पार, जेडीयू ने जारी किया बयान, कहा गठबंधन के लिए सिद्धांतों से समझौता नहीं। 8 सालों में दोगुना हुआ यमुना का प्रदूषण, एलजी ऑफिस ने दी जानकारी, नाले का पानी छोड़ा जाना बड़ी वजह। पीएम मोदी की मुंबई यात्रा से पहले घमासान, उद्धव के घर के बाहर लगे शिंदे फडणवीस के कटआउट। प्रियंका गांधी का ऐलान, कर्नाटक में सरकार बनी तो परिवार के एक महिला को दिए जाएंगे हर माह 2000। दूध उत्पादन बढ़ाने को विकसित होगी सेक्स्ड सीमन तकनीक, डीबीटी ने मांगे प्रस्ताव। बंगाल लोकसभा चुनाव, बीजेपी को मिला 25 सीटों का टारगेट, 19 जनवरी को नड्डा फूकेंगे बिगुल। ओवैसी बोले बीजेपी आरएसएस दोनों को हरे रंग से नफरत है, इस्लाम की निशानी समझकर इसे मिटा रहे हैं, हमें तो हर रंग पसंद है। अब गूगल एप्पल के भरोसे नहीं रहेगी मोदी सरकार, लाने जा रही है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीएम मोदी, हमें संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से जुड़ना है। कोविड टीकों पर मीडिया रिपोर्ट्स के दावों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खारिज, कहा कोई दुष्प्रभाव नहीं। 26 जनवरी से पहले रची जा रही थी आतंकी साजिश, पाक से जुड़े हैं तार, 4 आतंकियों की तलाश जारी। चीन के वाटर वार के खिलाफ रणनीति, अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना लगाने की तैयारी। मोदी सरकार में सशक्तिकरण की ओर बढ़ा गरीब, देश के नौजवान जॉब सीकर से बन रहे हैं जॉब क्रिएटर, देवेंद्र फडणवीस। अल्पसंख्यकों की पहचान पर 6 राज्य और संघशासित प्रदेशों ने नहीं दी राय, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में असम सबसे ऊपर, 2025 तक पूरा हो सकता है 100% तक ईवी इस्तेमाल का लक्ष्य। दिल्ली पर किसकी हुकूमत, हाई कोर्ट में केंद्र ने कहा एलजी नहीं मिनिस्ट्री बनाती है नियम कानून। बंगाल सरकार की केंद्र को चिट्ठी, पीएम आवास योजना फंड को तत्काल जारी करने की उठाई मांग। राजस्थान में खुलेंगे 106 नए सरकारी आईटीआई कॉलेज, कोर्स के साथ सिखाए जाएंगे इंग्लिश बोलना, अगले सेशन में मिलेगी 10,000 नई सीटें। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से होगी टिकटॉक की एक्सरसाइज, डोर टू डोर जाकर विधायक प्रत्याशी परखेंगे ग्राउंड कनेक्टिविटी, पार्टी भी रखेगी नजर।
नारेबाजी में नहीं, कार्रवाई और नतीजों पर विश्वास करती है मोदी सरकार भाजपा। भारत में मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के मिले सबसे कम मामले, सक्रिय मामलों में भी हुई गिरावट। पाकिस्तान का घिनौना सच आया सामने, यूएन ने माना जबरन ब्याही जा रही नाबालिग हिंदू लड़कियां। पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व में मजबूत हुई देश की छवि, हर बार हारा विपक्ष का नकारात्मक अभियान, किरेन रिजिजू। दिसंबर के वस्तु निर्यात में 12.21% की गिरावट, चीन से आने वाले घटिया माल के आयात पर लगी रोक। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर बाइक व स्कूटर से ना करे यात्रा, नहीं तो भरना पड़ सकता है 20,000 रुपए तक का चालान। जेपी नड्डा ने भाजपा नेताओं से कहा सभी चुनावों में मिलनी चाहिए जीत, पीएम मोदी की तरह करे कड़ी मेहनत। हिमाचल में भी जोशीमठ जैसी आपदा का खतरा, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों की बुलाई बैठक, दिए अहम निर्देश। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय पर टीएमसी की नजर, कल सभा करेंगी ममता, बोली लोग चाहते हैं बदलाव। अब एलएसी पर ड्रैगन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, चीन की सेना के लिए भारतीय सेना का 3D इंतजाम। सड़कें काटी तो होगी एफआईआर, ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट, हादसे रोकने के लिए एक्शन में हरियाणा सरकार। सर कटा लूंगा, आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा, राहुल का संघ पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। जोशीमठ में औली रोपवे के मेन स्टेशन कंपाउंड की जमीन फटी, खतरे में एशिया का सबसे लंबा रोपवे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा को 104 सीट जिताने में उपराज्यपाल ने की मदद, सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। ओडिशा में 254 करोड़ रुपए की लागत से 5 हाई वोल्टेज ग्रिड सब स्टेशनों का उद्घाटन। साइबर अटैक्स एम्स को दे गया स्लो पॉइजन, हालात अब भी जस के तस, मिनटों के काम घंटों में हो रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में कांग्रेस ने छोड़ा मैदान, अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधा मुकाबला। गुजरात मॉडल से जीत का दहला लगाएगी बीजेपी, 1,30,000 बूथों पर दमखम दिखाने का रखा लक्ष्य। भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चिंतन शिविर में अफसरों से बोले गहलोत, गोलमोल जवाब ना दे। जयशंकर बोले मोदी सरकार ने विश्व स्तर पर बदली देश की छवि, दुनिया का बदल गया नजरिया। आत्मविश्वास से लवरेज, बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव और बड़े अंतर से जीतेगी, अमित शाह। मौसम अपडेट, शीतलहर रिटर्न, दिल्ली एनसीआर समेत 3 राज्यों में अलर्ट, 2 दिन बाद मिलेगी थोड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मारुति की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने कीमत में आज से 1.1% का इजाफा किया। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने आज से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सभी मॉडलों की एक्स शोरूम कीमत में 1.1% का इजाफा किया गया है। कंपनी के अनुसार इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। कीमतों में बढ़ोतरी एक्स शोरूम पर की गई है। इस हिसाब से दिल्ली में आर्टिगा के 20 मॉडल की एक्स शोरूम कीमत में 9,251 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं ऑल्टो के 20 मॉडल की एक्स शोरूम कीमत में 3,729 रुपए बढ़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान की 1500 ग्राम पंचायतों में खुलेगी गौशाला, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1,377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध होगी, वहाँ प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएगी। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 एवं वर्ष 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें राज्य सरकार 90% और कार्यकारी एजेंसी 10% राशि वहन करेगी। इससे किसानों को भी आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गूगल एप्पल के भरोसे नहीं रहेगी मोदी सरकार, लाने जा रही है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हां, गूगल और एप्पल की भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। स्मार्टफोन मार्केट पर इन दोनों कंपनियों का कब्जा है। स्मार्टफोन कोई भी हो, लेकिन स्मार्टफोन में स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दोनों कंपनियां अपने हिसाब से बिजनेस करती है, लेकिन अब ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जल्द ही भारतीय सरकार स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पेश कर सकती है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल और एप्पल के दबाव और मनमानी को खत्म करने के लिए पीएम नरेंद्र
से मोदी ने ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश करने का ऐलान किया है। भारत के नए ऑपरेटिंग सिस्टम को IndOS नाम दिया जा सकता है। ऐसे में यूजर्स को ज्यादा सिक्योरिटी एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही गूगल और एप्पल को भी चैलेंज किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 2 लाख लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने उसका 1 साल तक इस्तेमाल नहीं किया है तो आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने राशन कार्ड का 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों को राशन का लाभ अब नहीं दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने अपने सभी जिला सर्कल अधिकारियों से कहा है कि घर घर जाकर सत्यापन किया जाए और फिर सरकार को रिपोर्ट भेजे। इसके बाद उन लोगों को राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा जो लंबे समय से राशन नहीं ले रहे हैं। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों का राशन कार्ड हटाने का मकसद उन लोगों को राशन का लाभ देना है जो पात्र हैं और उनका राशन कार्ड नहीं बना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब LAC पर ड्रैगन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। चीन की सेना के लिए भारतीय सेना का 3D इंतजाम। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अपनी हरकतों से परेशान करने वाले ड्रैगन पर लगाम कसने के लिए भारतीय सेना ने पुख्ता इंतजाम कर लिया है। अभी तक LAC पर चीन की सेना द्वारा निर्माण की बातें सामने आती रही है। अब भारतीय सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति पर काम करते हुए सीमा के इस पार भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सेना के मुताबिक पहली बार यहाँ पर 3D प्रिंटेड निर्माण किया गया है। इसके तहत कुछ ठिकाने बनाए गए हैं जहाँ 450 टैंक रखे जा सकते हैं। इसके अलावा 22,000 सैनिक यहाँ पर रुक सकते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह निर्माण पूर्वी लद्दाख सेक्टर में ठीक चीनी सीमा के सामने किए गए हैं। निर्माणों का विभिन्न तरह के हथियारों के सामने टेस्ट किया गया है। छोटी बंदूकों से लेकर T-90 टैंक की मेन बंदूकें भी इन निर्माणों के सामने बेअसर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़कें काटी तो होगी FIR। ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट हादसे रोकने के लिए एक्शन में हरियाणा सरकार। जी हाँ, सड़क हादसों से निपटने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 15 सूत्रीय रणनीति अपनाने का फैसला किया है। इस रणनीति से सड़क हादसों में करीब 20% की कमी लाने की कोशिश की जाएगी। सरकार की रणनीति में ढाबों और पेट्रोल पंप मालिकों की ओर से अवैध रूप से काटे गए रास्तों को ठीक करने और सड़कों पर अवैध शराब की दुकानों पर नजर रखना शामिल है। बता दें कि राज्य सरकार ने रणनीति को लेकर एक परिवहन विभाग की एक नोडल अथॉरिटी बनाई है जो डेटा इकट्ठा कर सड़क हादसों का विश्लेषण करेगी। विश्लेषण करने के बाद सड़क हादसों को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। 31 मार्च तक स्पीड ब्रेकर, रबर स्ट्रिप्स, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग, कैट आई, डेलीनेटर और ब्लैक स्पॉट को ठीक किया जाएगा। अब तक 213 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। वहीं अवैध रूप से सड़क काटने पर पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।